मिलती है। और ये भौतिक सुख सुविधाएं संपदाएं बहुत साधनों से नहीं मिलती। आत्मसंतोष किससे मिलता है? भगवान के काम में सहयोग करने से, भगवान के काम को आगे बढ़ाने से, भगवान के काम में अपने आप को झोंक देने से, भगवान के साथ में मिल जाने से। कोई पंखा टीवी कूलर क्यों खरीदता है कि मेरे को आत्मसंतोष मिले? मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कईयों को हमने देखा है कि व्यक्ति पैसा तो खूब कमा लेता है लेकिन भूख लगने की भी गोली खाता है और खा लेता है तो उसको पचाने की भी गोली खाता है। तो फिर पैसे से आत्मसंतोष मिलता है? नहीं मिलता है। आत्मसंतोष मिलता है भगवान के काम से। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, कई बड़े बड़े आदमी कारखाने खोल लेता है, कई बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लगा लेता है, कई साधन संपदाएं इकट्ठी कर लेता है, कई करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन शांतिमय जीवे, शांतिमय व्यतीत हो, शांतिमय गुजरे, शांतिमय जीवन जीऊं मैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। और भगवान के दरबार में, भगवान के काम में तत्काल आप यहां से जाएंगे तो बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, आत्मसंतोष मिलेगा। क्या होगा कि आज हमने भगवान का काम किया, आज हमने भगवान का सत्संग सुना। और कई लोग कहते कि साहब सत्संग सुनने से क्या होता है? अरे कब क्या किसको समझ में आ जाए। ये जितने भाई बैठे हैं ये कहीं सूरज में, हिमालय पे और हरिद्वार नहीं चले गए, ऐसे बैठे थे, कार्यक्रम चल रहा था, पर समझ में आया कि नहीं यार ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आज देखो कीमती लोग बन गए। और भगवान के साथ जुड़ने से व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। भगवान के पास बैठने से, भगवान की उपासना करने से, भगवान के गुण धर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतारने से, भगवान के आदर्श सिद्धांतों को जीवन में उतारने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? 2 तोते थे, एक की कीमत 50 रुपए और एक की कीमत 500 रुपए। तो 50 रुपए की कीमत वाला तोता दिखने में एक जैसा, और 500 रुपए वाला तोता वो भी दिखने में एक जैसा। बेचने वाला गया तो राजा साहब गए खरीदने, बोले भैया इसकी कीमत कितनी है? बोले 50 रुपए, और इसकी कीमत 500 रुपए। और बोले दिखते एक जैसे हैं, कलर एक जैसे हैं, एक जैसे उनके हाइट कद काठी सब एक जैसी है, और फिर इतना अंतर क्यों? बोले आप एक काम करो, ले जाओ, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो 550 रुपए में 2 तोते ले गए राजा साहब। तो राजा साहब ने कहा कि भैया 500 वाले तोते को पहले मेरे कमरे में रखना, सिरहाने रखना, जहाँ सोऊं में वहां उसको 500 रुपए वाले तोते को रखना। रख दिया। अब सुबह बढ़िया 500 रुपए तोते वाला 500 रुपए का था, वो बढ़िया तरीके से गीत गाने लगा, भजन गाने लगा, मंत्र बोलने लगा, गीता का पाठ के श्लोक बोलने लगा। बड़ा आनंद आया राजा साहब को। बोले यार ये तो बड़ा, राजा साहब प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन राजा साहब ने कहा कि ठीक है साहब, आपने वो 50 रुपए वाला तोता भी रख दो, इसको ले जाओ। अब इसको ले गए और 50 रुपए वाला तोता रखा। अब 50 रुपए वाला तोता रखा, वो सुबह से जो गालियां देना शुरू करा, जो राजा साहब को बोलना शुरू करा, वो उसने सब कार्यक्रम और उसके वातावरण को और उसके शांति को भंग कर दिया। राजा साहब तलवार लेके दौड़े, उसको मार डालूंगा, मार डालूंगा। तो वो जिस बहेलिए से तोते लिए थे वो बोले राजा साहब इसकी कोई गलती नहीं, इसको मत मारो। क्यों? कि ये 2 सगे भाई थे, 2 सगे भाई थे। तो एक तोते को आश्रम वाले ले गए, छोटे बच्चे थे जब आश्रम में ले गए तो वहां पर ये यज्ञ करना सीख गया, मंत्र बोलना सीख गया, श्लोक बोलना सीख गया, भजन बोलना सीख गया। और जो दूसरा तोता था, दूसरा भाई था, इसको वो कहाँ ले गए? जहाँ गाली गलौज हुई, जहाँ दारू वाले, दारू पीने वाले, जो लड़े झगड़ा करने वाले थे, वो सीख गया। इसका कोई दोष नहीं है। तो तोते तो 2 ही थे, इसलिए इसकी कीमत 500 है ना, इसकी कीमत 50 रुपए है। तो आप सब भगवान के पास बैठे तो अपनी सब कीमत कितनी होगी? 500 कि 50 रुपया? भाई अपनी कभी ऐसी कीमत ही अपन आके ले हम तो 50 रुपया वाला तोता बनागा, तो फिर कोई नहीं 500 रुपया वाला बने सकता। तो अपन ये सब क्यों बैठे हैं? ये सब ये बैठे हम गुरु महाराज के तोते हैं, ये सब 500 रुपए वाले हो गए।
और जितने भी भाई गायत्री परिवार से जुड़ गए, साधना कर रहे, उपासना कर रहे हैं, ये क्यों कीमती हो गए। अभी इनके गले से कितनी बढ़िया आवाज, सुरीली आवाज निकलती। तो क्या निवेदन कर रहे कि जब शुरुआत की थी, कई बार होता है कि एक ही परिवार में एक भाई बहुत बढ़िया पूजा पाठ, साधना, उपासना, आराधना, समाज सेवा सब काम करता है, एक भाई जो है सुनता ही नहीं कहीं। बिंजलवाड़ा हमारा गांव है, उधर एक बिंजलवाड़ा गांव, एक अम्मा के 2 लड़के थे। एक खूब दारू पिए, खूब मारकूट करे, एक गायत्री परिवार का। तब वो जो गायत्री परिवार का, देखना कैसी होती है उसके साथ परीक्षा है। जो गायत्री परिवार का साधक इसका स्तर का, उसकी माँ उसको डांटे तो कहीं करता नहीं, कि फलाना नहीं करता, ये नहीं करता, उसको शिकायतें उससे रोज मगजमारी करे। तो हम गए, उनने कहा कि यार भाई साहब मेरे घर चलो, देखो यार मैं गायत्री परिवार से जुड़ गया हूं, तो कोई गुनाह थोड़ी करा यार, मेरी माँ मेरे को डांटती, मेरा भाई रोज पीता है, उसको कहीं नहीं कहती यार। तो हम गए, मैंने माताराम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दारू पीने वाले को तो कुछ नहीं कहते, नहीं ये बेचारा अच्छा काम कर रहा है तो इसको क्यों कहते हैं। और बोले जो दारू पीता है उसको क्या कहें, वो कहीं सुनता नहीं, उसको कहने से मतलब ही नहीं है, जो सुने उसको कहे। तो कई बार ऐसी समस्याएं हमारे साथ होती है कि व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया कर्म कर रहा है, बढ़िया सत्संग में जा रहा है, भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, और उसके साथ ऐसा होता है तो उसको लगता है कि यार मैं भगवान से जुड़ा, कोई मतलब ही नहीं निकला। ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति से ही उम्मीदें की जाती है। देखना, समझदार को समझाने जाएंगे, कभी झगड़ा हो जाए नहीं तो समझदार को समझाने जाएंगे, मूर्ख को कोई नहीं समझाएगा, और फिर कहेंगे और देखो यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, मेरे को समझाते, उसको कहीं कहो नहीं, और कहीं उसको कोई असर हो तो कहे, जिसको असर हो उसको कहना काम दे। तो ऐसा है बनेड़िया के भाइयों, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल असर होगा तो ही तो हम आपको कहने आए, नहीं तो बहुत सारे गांव हैं, हम क्यों नहीं जाते, कोई मतलब ही नहीं यार कहने से। तो इसलिए मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, निवेदन हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले धर्म से जुड़ने के बाद आत्मसंतोष आता है। और ये जितनी भी बातें होंगी, जब कब क्या किसको समझ में आ जाए, कौन पटरी पकड़ ले और कौन, जैसे रेलगाड़ी जाती है कि नहीं, तो क्या है इसमें गेज चेंज होता है, 2 इंच से अंतर से होता है, एक ट्रेन बंबई जाती है, एक ट्रेन दिल्ली जाती है, 2 इंच से। तो जब हम भगवान की शुरुआत करते हैं, प्रयास करते हैं, भगवान के लिए मन बनाते हैं, तो थोड़ा शुरुआत में कर लेंगे, ठीक है साहब 15 मिनट में भगवान का काम करूंगा, इसके अलावा ठीक है जो भी होगा करूंगा मैं, पर 15 मिनट में सुबह से करूंगा। आप इतना धीरे 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 धीरे, ये ट्रेन जो गई तो सही 60 मार्ग पे पहुंच गई, और एक ट्रेन इधर पहुंच गई। तो रास्ते शुरुआत में हमको ऐसे लगते कि इससे क्या होता है, नहीं, इसका असर इतना खतरनाक होगा कि आप देखना कि देखते ही देखते व्यक्ति कहां का कहां पहुंच जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये देखो, सत्संग प्रवचन बड़े बड़े हालों में, बड़े बड़े वक्ताओं से, बड़े बड़े विद्वानों से सुने होंगे, पर हम तो हमारी भाई बहनों से मिलने आए, हालचाल पूछने आए, और अपना हालचाल पूछता तो कैसा लगता, क्यों भाई साहब तबीयत ठीक है, क्यों भाई साहब सब घर में ठीक ठाक है, क्यों भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम उस भाव से आए हैं, और कोई समस्या है तो ये हम आपको विधि बताने जा रहे हैं, आपको हम थोड़े से टेक्निक बता रहे हैं, आपको हम थोड़ा सा फार्मूला बता रहे हैं, इससे आप चलिए। आप बड़ी बड़ी बात नहीं कि नहीं साहब मैं तो खूब 1-1 महीने तक खूब बढ़िया साधना न, बहुत हिमालय पे जाऊंगा, नहीं ये करूंगा, बड़ी बड़ी पूजा पाठ, नहीं, शुरुआत छोटे से काम से करें, देखिए जीवन में बदलाव आता हुआ चला जाए। कई कहते साहब प्रवचनों से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है, सत्संग सुनने, नहीं, सत्संग का भी बहुत महत्व है। कब किसके दिल में क्या बात उतर जाए और कब कोई रास्ता बदल ले, कहीं अच्छी राह पर चल जाए, पता थोड़ी। एक बनिया था, बनिया आदमी बेटे को नहीं चाहता था कि ये कोई भगवान के काम में जुड़े, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार ये जवानी में भगवान के काम में जुड़ गए, काम कौन करेगा, कहते कि नहीं। तो ये अभी का काम नहीं, तो बनिया आदमी नहीं चाहता था कि मेरा बेटा अच्छा काम करे, या सत्संग में जाए, मेरी दुकान को संभाले और उधारी वसूल करे, और खूब पैसा मैंने इकट्ठा करा तो ये भी खूब पैसा इकट्ठा करे।
तो बनिए आदमी ने कहा कि देख रहे पड़ोस में भागवत कथा चल रही, सत्संग चल रहा है, तू वहां से निकले नहीं, उसको उधारी मांगने भेज दिया, जा उधारी लेके आ जा, पैसे लेके आ जाए लोगों से। तो बोले वहां सत्संग चल रहा है, तो वहां सत्संग जैसे ही सुनाई दे तो कानों में उंगली डाल लेना, भूल से भी तेरे कान में कोई सत्संग को अच्छे शब्द नहीं गिरना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, नहीं तो तू बिगड़ गया, तो अब उसकी भाषा में बिगड़ गया। आज कहते हैं नहीं, कहीं कोई गायत्री परिवार में जुड़ जाते गया तो बिगड़ी को यार, कहीं कामज को नहीं रहे जो, ऐसा कहते हैं लोग, पर नहीं, आप देखना उसका चमत्कार क्या हो। गया वो गांव में, ऐसे दूसरे गांव में भागवत कथा चल रही थी, उसने कानों में अच्छी उंगली डाल ली। उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा कि भैया कहीं एक शब्द भी नहीं गिरना चाहिए, कान में सुनाई देना चाहिए, जैसे कान में उंगली डाल ली, उंगली डाल ली, गया वो। अब आधी दूर तो क्रॉस कर लिया गांव को, ठोकर लगी उसको, गिरा तो वो पांव में थोड़ा सा खून निकला, तो उसको वो बांधने लग गया। इतनी देर में उसके कान में ये बात समझ में सुनाई दी उसको माइक से कि भूत होते हैं, भूत के पांव पीछे होते हैं, मुंह आगे होता है और उसकी परछाई नहीं होती है, और उसको कभी छुओ तो आपको पकड़ में भी नहीं आता है। भाई इतनी बात उन्होंने सुन ली और फिर फटाक से कान में उंगली डाल गया दूसरे गांव। अब आप पैसे सब इकट्ठे करके लाया, उधर से आया, रात के 8-9 बज गए, 2-4 चोर मिले उसको, बोले बनिए सेठ का लड़का आ रहा है यार, पकड़ो इसको, इसके पास तो माल है। अब वो ऐसे काले सब वो साल वाल सब ऐसे भयंकर भूत जैसे दिखने लगे और भूत बन के गए। 4 लोग गए वो सेठ के लड़के के सामने, भूत भूत हम भूत हैं, डराने लगे उसको। तब सेठ के बच्चे को, बेटे को ये पता था कि उसने सत्संग में 2-4 बातें सुन रखी थी कि भूत के पांव पीछे होते हैं, परछाई होती है, परछाई नहीं होती है, और ऐसे स्पर्श करो तो पकड़ में नहीं आएंगे, ये उनने बात सुन रखी थी। अब देखा तो ये भूत भूत कहने लगे। अब वो उसको फटाक से वो दिमाग में बात आ गई, उसने छुआ, हाथ पकड़ा तो हाथ भी पकड़ में आ गया, छाया भी उनकी लगी, पाँव भी आगे, सब वैसा का वैसा, कहीं भूत जैसा तो लगा ही नहीं। उनने कहा कि ये भूत नहीं हो सकते, अभी तो मैंने सत्संग में सुना है कि भूत के पांव पीछे होते हैं, परछाई नहीं होती है, स्पर्श करो तो पकड़ में नहीं आती, तो पकड़ में भी आ गए, छाया भी है इनकी, और पैर भी आगे। उनने डंडा उठाया और कहा ठहरो, तुम भूत थोड़ी हो, तुम तो मेरे को लूटने आए हो। इतनी देर में चोर सब भाग गए। तो उसको लगा कि मैंने 2 बात सुनी तो आज मेरी जान बच गई और पैसे भी बच गए, तो कभी मैं दिन भर सत्संग सुन लेता तो मेरा जीवन ही सुधर जाता। तो पैसे की पोटली को लेकर वो सत्संग में फिर बैठ गया वो सत्संग में, कि इतने से इतना अंदर आ गया, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम सत्संग में बैठे, कब किसको कौन सी बात समझ में आ जाए, रास्ता बदल ले, अभी भी वक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कई भाई बहनों के दिमाग में और हमारे से जैसे अनजाने में कोई कर्म हो गए, कहीं गलतियां हो गई, कहीं चूकें हो गई है, कहीं जीवन में ऐसा नहीं करना था और कर डाला, और अब हम क्या करें यार, अब तो सब जीवन हमारा नीरस हो गया, हताश, निराश, उदास। नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी अवसर है, अभी भी हम अपने आप को जगा सकते हैं, अपने आप को सावधान कर सकते हैं, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, अपने आप को भगवान के साथ साझेदारी कर सकते हैं, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसे एक